Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's topic is Bloom taxonomy. तो ब्लूम टैक्सोनॉमी को बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में दिया. इसका फोकस मेनली थिंकिंग स्किल पे होता है जो लोअर से हायर ऑर्डर तक जाती है. तो बेसिकली ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 6 लेवल है इसके थिंकिंग के. फर्स्ट इज़ नॉलेज, सेकंड कॉम्प्रीहेंशन, थर्ड इज़ एप्लीकेशन, फोर्थ इज एनालिसिस एंड फिफ्थ इज इवेल्युएशन, सिक्स्थ इज सिंथेसिस. सो जो नॉलेज है इसका बेसिकली मीनिंग होता है फैक्ट और डेफिनेशन को याद करना. कॉम्प्रीहेंशन में समझना और एक्सप्लेन करना. एप्लीकेशन में बेसिकली नॉलेज को यूज़ करना. एनालाइज में कंपेयर और डिफ्रेंशिएट करना जो हमने नॉलेज अब तक गेन किया. सिंथेसिस में न्यू आइडिया बनाना. इवोल्यूशन में जज करना. सो बेसिकली ब्लूम टैक्सोनॉमी ने में नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसाइज और इवोल्यूशन के बारे में बात किया. जबकि जो रिवाइज टैक्सोनॉमी है जो एंडरसन एंड क्रैथवॉल ने दिया था 2001 में, इसमें दो मेजर चेंजेस हुए. सिंथेसिस को क्रिएट से रिप्लेस किया गया. तो इसके अंदर बेसिकली होता है रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइज एंड इवेल्युएटिंग एंड लास्ट इज क्रिएटिंग. सो ये दोनों को मैंने साथ में दे दिया ताकि अलग अलग देखना पड़े. तो जो येलो कलर से हाईलाइटेड है ये है ब्लूम टैक्सोनॉमी एंड जो ब्लैक कलर में है ये है रिवाइज्ड वाली. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट रिमेंबरिंग और नॉलेज. इसमें बेसिकली रिकॉल, फैक्ट, टर्म, डेफिनेशन की बात की जाती है. नाउ जैसे इसका एग्जाम्पल होगा व्हाट इज रीइंफोर्समेंट. रीइंफोर्समेंट क्या है. सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग. सो बेसिकली जो अंडरस्टैंडिंग है ये या कॉम्प्रीहेंशन, ये एक्सप्लेन करता है आइडिया को अपने ओन वर्ड में कि जो हमें समझ आए उसको हम कैसे एक्सप्लेन डिस्क्राइब कर पा रहे हैं. नाउ थर्ड इज अप्लाइंग. अप्लाइंग या एप्लीकेशन. सो अप्लाइंग में बेसिकली यूज़ नॉलेज इन न्यू सिचुएशन की हम अपनी नॉलेज को नई सिचुएशन में किस तरह से अप्लाई कर पा रहे हैं. नाउ नेक्स्ट इज एनालाइज या एनालिसिस. सो ये ब्रेक करता है इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स में एग्जामाइन रिलेशनशिप कि जो हमने जैसे फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट में क्या डिफ्रेंशिएट है, फिर उससे हम कंपेयर करते हैं बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म. एनालाइज करते हैं कॉजेज ऑफ स्टूडेंट फेलियर. तो इस तरह से हम एनालाइज और एनालिसिस का यूज़ करते हैं रिलेशनशिप देखने में. पहले उसको पार्ट में डिवाइड करेंगे, देन वी विल सी द रिलेशनशिप. नाउ फिफ्थ इज इवेल्युएटिंग. सो बेसिकली इवेल्युएटिंग का मतलब क्या होता है. इवेल्यूशन, जज करना बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड के हिसाब से. तो इवेल्युएशन में हम जज करते हैं. क्या जज, जैसे इसका एग्जांपल आ गया, हमने क्या है इवेल्युएट करना है द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, यूज ऑफ कंटिन्यूस असेसमेंट एंड रोट लर्निंग मेथड. तो क्रिटिसाइज रोड लर्निंग मेथड. सो इसका जैसे इवेल्युएट कर दे रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, तो ये किसका पार्ट होगा, हो जाएगा ये इवेल्युएटिंग का पार्ट. एंड द लास्ट इज क्रिएटिंग. सो क्रिएटिंग इज बेसिकली सिंथेसिस आ जाता है इसमें क्रिएटिंग. सो इसका जो मेन यूज़ है क्या है, प्रोड्यूस न्यू और ओरिजिनल वर्क. कीवर्ड है क्रिएट, डिज़ाइन, डेवलप या फॉर्मुलेट. लाइक फॉर्मुलेट न्यू इवेल्युएशन स्ट्रैटेजी, कोई नई एवेल्यूशन स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना इज क्रिएटिंग. सो इसका निमोनिक होगा रूएक, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट. इसके हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है. समटाइम ये इसके लिए आ जाता है सीक्वेंस से लगाने के लिए आता है. सीक्वेंस सबसे पहले इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए. हायर ऑर्डर में कौन सा डिफरेंशिएटर, लोअर में किसका यूज़ करना है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लूम टैक्सोनॉमी. सो ऐसे और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.